नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण के ग्वालों बालों संग सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहां एकत्रित होकर सब लोग एक साथ कलेवा करने वाले थे। ज्यों ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महेश सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्रित किया। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने हजारों ग्वालों मित्र को एकत्रित किया। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेव का झोला लिए हुए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस भ्रमण से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण समेत उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों को जंगल के विभिन्न भागों में चराते समय सतर्क थे। लड़के सभी तरह के आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डाले, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्रित करने लगे और विभिन्न प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल से जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते और जब वह बालक जिसका कलेव चोरी हो गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। अब देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता मैं श्री कृष्ण को पहले छूंगा तो दूसरा कहता अरे तुम नहीं जा सकते, श्री कृष्ण को पहले मैं छूंगा। कुछ अपनी बंसी बजाते और कुछ महेश सिंह द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ दौड़ने लगते। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए और कुछ मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना नदी के तट पर मेंढकों से खेलते और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वे पानी में अपनी परछाई को देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर उनका अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, आध्यात्मिकवादी उन्हें ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात से अनुभव नहीं करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्वेशवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्त को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। ग्वाल बाल श्री कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अगासुर नाम का एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह श्री कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अगासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घ आयु बनने के लिए अमृतपान भी करते थे, किंतु वे अगासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि असुर का वध कब होगा। यह अगासुर श्री कृष्ण तथा अनेक साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया कि इस श्री कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसके और इसके साथियों तथा बछड़ों सहित इनको मार डालूंगा। अगासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था।
अगासुर सोचने लगा, जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत श्री कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः ही मर जाएंगे। जब सारे बच्चे मर जाएं तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेम वश में उनके माता पिता भी मर जाएंगे। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अगासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अगासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत गुफा के समान खोल दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा में रास्ते में बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होठ पृथ्वी के आकाश तक फैला लिए और उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े के विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और अधंड के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों में अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे, ये मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार हम सबको निगल जाने को बैठा है। जरा देखो न, कहीं यह बड़ा सर्प तो नहीं जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत के शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा में अधंड जैसी बह रही है। उसका श्वास और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसे दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। फिर उन सभी ने परस्पर मंत्रगणना की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें तो भला ये हम सबको कैसे निगल पाएगा। श्री कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे, जैसा कि उन्होंने बकासुर के साथ किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और भीमाकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करने वाले श्री कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी श्री कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाशी कैसा बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु श्री कृष्ण नहीं गए। वह असुर श्री कृष्ण के प्रवेश की इच्छा कर रहा था और सोच रहा था कि मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के अंदर जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि श्री कृष्ण और इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण भी नहीं था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों में छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अगासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह जानकर श्री कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर श्री कृष्ण तथा साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय श्री कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर
अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु श्री कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुंद होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सभी के साथ असुर के मुख से बाहर निकल गए। जब श्री कृष्ण अघासुर के मुख में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और आत्मा आकाश में रुकी रही। ज्यों ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते श्री कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवता ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की, उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे। गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे। ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान श्री कृष्ण की जय शब्दों में उच्चारण करने लगे। जब अघासुर का वध हुआ तो श्री कृष्ण तथा सारे संगी 5 वर्ष के कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं और 5 वर्ष से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण तथा युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज गांव में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवता से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना असंभव नहीं होता, किंतु इस वशिष्ठ घटना में चूंकि श्री कृष्ण अघासुर शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें।